स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। कल हमने पढ़ा था अबाउट द कॉस्टिक सोडा। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है, केमिकली ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला CaOCl2 CaOCl2, which is also called as the calcium oxychloride. Calcium oxychloride, because you can find calcium, oxygen and chlorine in it in the bleaching powder. So we call it calcium oxychloride. But you can expect it is composition quite complex. Actual composition, I'm talking about the actual composition, that is quite complex, but however it is represented by the formula CaOCl2, that is calcium oxychloride. Now, how is this calcium oxychloride or bleaching powder manufactured? We can discuss about it, how we manufacture the calcium oxychloride. जो हमने कल कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्लोरीन एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता था। वही क्लोरीन जो कॉस्टिक सोडा की प्रोडक्शन में हमें एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता था, वो अब हमें यहाँ पे काम आता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। किस तरह से वो क्लोरीन जो है, क्लोरीन को जब हम पास करते हैं ऑन ए ड्राई स्लैकेड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं हमें, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर. How do we manufacture it? It is manufactured by the action of chlorine gas. By the action of chlorine gas on dry slacked lime. That is calcium hydroxide, CaOH2. So we can write down the reaction here. CaOH2, that is dry slacked lime, or calcium hydroxide slacked lime, CaOH2 plus chlorine. तो जब हम ऐड करते हैं इसको क्लोरीन गैस, and you can get the products, that is calcium oxychloride, CaOCl2, bleaching powder and water. Bleaching powder, CaOCl2 is bleaching powder, calcium oxychloride and water. So you can get it by this reaction. And जिस प्लांट में हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज नोन एज हेजन क्लेवर प्लांट. जिस प्लांट में हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस प्लांट को हम कहते हैं हेजन क्लेवर प्लांट. तो हेजन क्लेवर प्लांट जो है, इसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय दिस रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर. तो अब हम इस ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी, पहले कलर देखेंगे, इज येलोइश वाइट पाउडर. ये एक येलोइश वाइट पाउडर होती है, येलोइश वाइट पाउडर इन कलर. सो कलर इसका कैसा होता है? इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर. तो नंबर सेकंड, जब हम देखते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन. तो और ये क्लोरीन लिबरेट करता है. सो व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, इट गिव्स द स्मेल ऑफ क्लोरीन एंड इट आल्सो गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे मैं सिर्फ रिएक्शन अब लिखूंगा. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब एयर के साथ ये एक्सपोज हो जाती है इन एयर, तो एयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन एयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर जो होता है, वो इसके साथ रिएक्ट करके, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, एंड इट गिव्स द स्मेल ऑफ क्लोरीन, Cl2. तो क्लोरीन की एक टिपिकल स्मेल होती है, तो वो स्मेल आ जाती है. एंड देन इफ वी सी अबाउट इट इज solubility in water, it is soluble in cold water. It is soluble in cold water. कोल्ड वाटर में ये soluble
होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन द ब्लीचिंग पाउडर, तो एसिड्स के साथ कैसे ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर इट कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहाँ से क्या निकलता है, एसिड्स के साथ रिएक्शन करके वहाँ से क्लोरीन की स्मेल आ जाती है, तो क्लोरीन गैस जो है वो लिबरेट हो जाता है। सो वी कैन राइट इट डाउन हियर, CaOCl2 प्लस HCl। पहले HCl के साथ देखते हैं। इट विल गिव CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर plus it will give chlorine. So this is calcium chloride plus water plus chlorine gas. तो इसी तरह से कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और नाउ विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, फिर से ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट। ऊपर इसने बनाया था कैल्शियम क्लोराइड, नाउ इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन gas. Once again chlorine gas is released here when the bleaching powder reacts with the acids. तो ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम क्लोराइड था, कैल्शियम सल्फेट। नाउ इट मीन्स जब हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हैं विद एक्सेस ऑफ द एसिड, तो वहाँ पर क्लोरीन जो है, ऑल द क्लोरीन इज लिबरेटेड। अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड यूज़ करेंगे तो क्लोरीन जो है वो वहाँ से सारा क्लोरीन निकल जाता है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। तो जितना भी क्लोरीन वहाँ से निकलता है दैट इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। तो ये अवेलेबल क्लोरीन क्या होता है, जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं इस ब्लीचिंग पाउडर की, तो वहाँ से क्लोरीन निकलता है। एंड इफ़ वी यूज़ द एसिड इन एक्सेस ऑफ एसिड, अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड यूज़ करेंगे तो वहाँ से ऑल द क्लोरीन इज़ लिबरेटेड। ऑल द क्लोरीन जो है वो सारा क्लोरीन निकल जाता है वहाँ से, एंड दैट क्लोरीन इज कॉल्ड द अवेलेबल क्लोरीन। कितना क्लोरीन निकलेगा बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन ब्लीचिंग पाउडर, वहाँ से कितना क्लोरीन निकलेगा, दैट इज कॉल्ड द अवेलेबल क्लोरीन। एंड इट डिपेंड्स अपॉन जो क्वालिटी है ब्लीचिंग पाउडर की, तो वो डिपेंड करती है कि कितना अवेलेबल क्लोरीन इसमें है। एंड अ गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अराउंड 35 to 40% of available chlorine. तो जो बेटर क्वालिटी है ब्लीचिंग पाउडर की, वो वही ब्लीचिंग पाउडर होती है जिसमें क्लोरीन अवेलेबल क्लोरीन ज़्यादा हो। एंड ए गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अराउंड 35 to 40% ऑफ द अवेलेबल क्लोरीन। नाउ वी कैन जस्ट मूव टुवर्ड्स द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये हमें ये ब्लीचिंग पाउडर जो है किस काम आती है। नंबर फर्स्ट, it is used in the textile industry. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें काम आती है फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड अदर टेक्सटाइल्स लाइक लिनन एंड ऑल। तो इसी तरह से पेपर इंडस्ट्री में भी ये काम आती है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री में ये काम आती है। इसी तरह से इट इज़ यूज्ड इन द लॉन्ड्रीज। इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री में यूज़ आती है ये फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लोथ्स। इसी तरह से जो वुल होता है हमारे पास, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ये ब्लीचिंग पाउडर यूज़ हो जाता है। मेक द वुल अनश्रिंकेबल, to make the wool unshrinkable, उसको अनश्रिंकेबल बनाने के लिए ये काम आता है। तो इसी तरह से क्लोरीन जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं एज डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। तो और जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं इन द लैब्स। सो इट इज़ यूज्ड एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल कंपाउंड होता है जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करे और खुद की उसको रिडक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ये दूसरे की ऑक्सीडेशन कराता है और खुद की इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लोरोफॉर्म विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस। इट इज़ used in the manufacture of chloroform. Chloroform, which is CHCl3. तो as a laboratory reagent भी use होता है ये bleaching powder. So this was all about the bleaching powder, that is calcium oxychloride. Now we can move towards the baking soda in my next video. Thanks for watching.